बारे में हाथी से आए, दो गांव निकले, उनने अल्लाह रसूल का वास्ता लिया, झोली फैलाई और अल्लाह रसूल का वास्ता लेके वोट मांगे नहीं मांगे? क्या अल्लाह को शामिल करने की जरूरत थी? करनी चाहिए था, लेकिन लोग आगे बहकावे में और लोग मांगे सब गुनाहों को माफ कर दिया। 2002 से और 7 तक के सब गुनाह माफ कर दिए और 2012 में उन्हें मैंने बना दिया और 2012 से 17 के सब गुनाहों को माफ कर दिया और छोटी फैला कर 17 में मैंने बना दिया। करा 12 में 2 साल आए क्या हो गए? अरे भाइयों, इस हाथी के आगे बैठ के जुबेर साहब, इस हाथी ने तो काबे पे चढ़ाई करी थी, इस हाथी को वोट दोगे? अल्लाह की सामने गुस्ताखी करोगे? हाथी को वोट दे के अल्लाह ताला की सामने गुस्ताखी करोगे? ऐसा उन्होंने कहा नहीं कहा है? कहा ना भैया, पीछे बताए करो। चलो साहब, लोगों ने मान लिया कि यार अल्लाह ताला की सामने गुस्ताखी हो रही है, काबे पे हाथी ने चढ़ाई करी है, इस पर बटन नहीं दबा। 17 में फिर हाजी अकबर साहब आगे उतरे, फिर वो निकले, लोगों ने फिर उन्होंने वही राग लापा, अरे भाई हो, हाथी को वोट दोगे? इसने काबे पर चढ़ाई करी और इन्होंने जो है ये करा और वो करा और अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करोगे? तोबा ऐसा कभी मत करना। पब्लिक ने दोबारा एमएलए बना दिया। अब भैया भाई इसमें क्या हुआ? भाई इसमें क्या हुआ? वो अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करने मैंने करी थी, काबे पे चढ़ाई करी थी, उसी पे खुद बैठता। तो भाइयों, ये बताओ कि आदमी दुरंगा है या बात दुरंगी है? क्या है? आदमी दुरंगा और बात की दुरंगी है ना? हाथ खड़े करो यार, है ना? बात की दुरंगी और आदमी की दुरंगा, ये देखने की बात है भाइयों। वो कहते हैं कि लोगों को अजमेर से ही भेजा जा रहा, भाइयों के गाँव के लोगों को अपनी मर्जी से हजारों लोग जा रहे हैं, हजारों जा रहे हैं। आप गंगा स्नान है जो है, हजारों लोग गंगा स्नान पर अपनी मर्जी से जाएंगे, अपने आप जाएंगे, ठीक है? तो आप ये बात देखिए भाइयों, एक बात मुझे बताओ, लोग कहते हैं आज जितने लोग तो सब बैठे हो ना, उनकी जवान क्या कह रही होगी आपके लिए कि ये काफिर हो गए, सब मुसलमान काफिर हो गए हैं? जो उनके साथ करने थे वो आज काफिर हो गए, वो कौम के गद्दार हो गए। इस्लाम तुम लोगों की वजह से खतरे में पड़ जाएगा कि तुम भाजपा की बैठक में आ गए हैं, उनके साथ थे, सपा में थे, बसपा में थे, तो इस्लाम खतरे में न था। आपको ये बातें करके भूख रहे गाँव। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से भाइयों कि जब 22 में वो चुनाव लड़े और वो ऑडियो वायरल हुई और ऑडियो जब वायरल हुई तो क्या कह रहे थे? पूछना चाहता हूँ, अजान हो रही है।
भाइयों, क्या ऑडियो वायरल हुई कि मुझे ना मिल लिया तो फूल को दे दो, फूल को। भैया ईमान से खालिद कौन हुआ? कौन सबसे बड़ा गद्दार हुआ? इस्लाम किसके कहने किसकी वजह से खतरे में आ सकता है? ऐसे नेताओं के कारण। और दूसरी मैं बात पूछना चाहूँगा आपसे, जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद के प्रत्याशी तो हमारी तरफ से भाजपा और एक तुम्हारी तरफ से सपा है, उनकी तरफ से 4 MLA, 6 में से 4 MLA मुस्लिम थे और 2 के 2 सांसद मुस्लिम थे और 20-39 में से 20 जिला पंचायत के सदस्य मुस्लिम थे, 19 हिंदू थे। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, समाजवादी से प्रत्याशी से घोषित किया गया, आप बताओ भाइयों, मुंसाद पासा को, और यहाँ 6 के 6 तुरंत चारों तरफ सब मुस्लिम के तुरंत थे और मुंसाद पासा को प्रत्याशी घोषित किया गया भाजपा के खिलाफ। भाजपा जीतती हारती है विषय अलग है, लेकिन मुद्दा ये है कि उनका नॉमिनेशन क्यों नहीं हुआ, ये पूछना चाहता हूँ। नामांकन क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, जरा बताओ भाइयों। मुजाहिद भाई बताएंगे, वो जानकार आदमी है, बताओ भैया क्यों हो गया, बताओ के प्रमुख क्यों ना हुआ भैया? इसलिए ना हुआ कि सबके सब जिला पंचायत इन्हीं जो कौम की सरपरस्ती करने की ठेकेदारी कर रहे हैं ना, इन्होंने हमारी पार्टी को ले जाके दिए 6 के 6 और माल को छोड़ने दिलवा दिया और उन्होंने माल खुद पकड़ लिया, खुद भी दलाली कर दी, खुद भी पैसे ले लिए और अनुमोदक प्रस्तावक न होने की वजह से नॉमिनेशन नहीं हुआ। क्या सरकार ने रोका क्या नॉमिनेशन नहीं होना? क्या सरकार ने रोका? निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे, विभिन्न पार्टियों के भी चुनाव लड़ रहे, किसी का नॉमिनेशन रोका सरकार ने? वो सरकार को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, वो अपने गिरवा में झांके उन्होंने कितने रुपए की दलाली मारी थी भाइयों, इस गिरवान में झांकने की बात करेंगे। अगर वो होता वो कौम का भी था, ये विधायक भी थे, समाजवादी का प्रत्याशी भी था, तो हिम्मत करते भाइयों नॉमिनेशन कराते। हमने भाजपा का नॉमिनेशन इनके खिलाफ नहीं कराया था क्या? इनके गांव में घोड़े से घुमाया था, घोड़े से हमने भाजपा का प्रत्याशी जब उपचुनाव हुआ था, पता है आपको? नहीं पता? आपके तो पार्टी ने सीट छोड़ दी थी, ये पार्टी की पॉलिसी है, ये पार्टी का पॉलिसी आ गई कि सीट छोड़ दी, तो हमने कदम आगे नहीं बढ़ाया, पार्टी का अनुसरण किया, उसकी बात को माना और हमने उनका पार्टी देखा। लेकिन मित्रों नॉमिनेशन नहीं हुआ। आज समाजवादी दिख रही है, कल समाजवादी ना थे, कल तो विधायक भी थे समाजवादी थे या ना थे? 12 से पहले जिला पंचायत का चुनाव हुआ, तो भाइयों ये पूछो ना इनसे, आप क्या हो, इधर हो या इधर हो? बताओ तो आप लोगों को पाबंदी लगाते हो, आने जाने पे, बैठक में, घूमने पे, बैठक में तो कोई भी आ सकता और वोट कहीं नहीं दे सकता। जिसकी बात अच्छी लगेगी उसे वोट दे देगा और जिसकी बात अच्छी ना लगेगी उसे वोट ना देगा। कोई वोट किसी का खरीदा हुआ है या गुलाम है? अरे भारत 200 साल पहले आज़ाद हो गया भाई, हिंदू और मुसलमान युवाओं ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया और भारत को आज़ाद करा दिया। 200 साल पहले वो आज भी गुलाम बनाना चाहते हैं क्षेत्र को और इस कौम को, तो उन्हें ये एहसास करा दो भाइयों कि अब ये कौम
और ये शेर गुलाम रहने वाला नहीं है। जुबैर साहब चुनाव हारे, अकबर साहब चुनाव हारे। आप बताओ, जुबैर साहब चुनाव हार गए, 1-1.5 साल के बाद वो जन्नत को चले गए। दौलत अली चुनाव हार गए, वो अपने घर बैठ गए। अगर इस मैदान में मैं नहीं होता, इस मैदान में मैं नहीं होता और इन्हें न ललकारता तो इनकी गुंडागर्दी, बदमाशी, फिरौती, इनके पैसे की उड़ाई 4 गुना ज्यादा बढ़ गई होती, 4 गुना ज्यादा। अगर मैं भी अपने घर बैठ जाता कि हार गया, अब मेरा क्या मतलब है, सपा की सरकार है, डर कर बैठ जाता, तो ये क्या करते? मैं गांव गया, थाने गया, तहसील गया, ब्लॉकों में गया, मैंने इनके खिलाफ आवाज बुलंद की। जब ब्लॉक कमेटी का चुनाव हुआ और ये उधर मीना पांडे के कुछ पीडीपी मेंबरों को इन्होंने अपने गांव में रख लिया, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा ना रात में क्या हुआ इनके खिलाफ, इनकी सरकार में पता है ना, मुजाहिद में तो बहुत पता होगा। ये तो उनके बहुत करते रहे, एक घर में छुपाते फिरे, कहीं घर में बांध दो, एक छत पर पहुंचा दो, छत से पीछे उतार दो। अब पुलिस आ गई, अब पुलिस रुक गई, पीछे से आ गई, आगे से आ गई। सरकार किसकी थी? समाजवादी की। और सालिमिया विधायक कौन थे? हाजी रिजवान, वो विधायक हुआ करते थे वकील साहब। तो उनका सपा में हमारे अंदर गुर्दा है, सपा में उनका हमने चालन किया। वो लोगों को धमका रहे क्या 1.5-2 साल बाद सपा आ जाएगी। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो रिजल्ट हरियाणा में आया है ना, वही रिजल्ट यूपी में आना है। आज उधर के वोट हमने ठेकेदारी चेयरमैन साहब करेंगे, ब्लॉक प्रमुख करेंगे, हमने उसकी भी तोड़ लिया है। कोई मुझसे 25 वोट गिनावे गाँव में, काम में कोई 100 गिनावे, कोई 200 गिनावे, कोई 500 गिनावे। तो भाइयों, उसके लिए मैं ही फॉर्मेट लिया ना, जिसके जितने वोट हैं मतदाता क्रमांक, वोटर लिस्ट में जो उसका मतदाता क्रमांक है वो लिख दो, उसका नाम लिख दो, उसकी जाति लिख दो, पिता का नाम लिखने की जरूरत नहीं है जब क्रमांक आ जाएगा तो, और उसका मोबाइल नंबर लिख दो। 100 है तो 100 लिख दो, 50 है तो 50 लिख दो, 10 है तो 10 लिख दो, 500 तो 500 लिख दो। जो जितने लिख देगा, एक लिस्ट अपने पास रखेगा, एक हमारे पास और एक हमें नाम भेजनी होगी दोस्तों में। और जब लिस्ट का मिलान हो जाएगा तो आपकी इज्जत होगी, आपको शोहरत मिलेगी, आपको जो है आपका वजन बढ़ेगा और मेरी निगाहों में भी सबकी ठेकेदारी बंद हो जाएगी। और एक तो ये बांट दिया, कुछ को कट जाएगा, इसकी फोटो स्टेट करा के भरते हो, काम पे भी लग जाओगे तुम लोग। इधर उधर बोल रहे हो ना, इधर उधर जो हजारों लोग बोल रहे हैं वो काम पे भी लग जाएंगे, पता भी चल जाएगा किसने कितना परिश्रम करा। और उसके परिश्रम को मैं इस कारण से उसका पराक्रम समझ लूंगा कि किसने कितना पराक्रम किया है। केवल अपने अपने गांव का आपको अपनी अपनी ग्राम पंचायतों का इसमें ब्यौरा देना है। एक गांव में 4 लोग लड़ा रहे हैं, कोई कह रहा इसके दिलाऊंगा, कोई कह रहा इसके दिलाऊंगा, कोई कह रहा उसके दिलाऊंगा। पहले तो भैया इस पे लिया कागज पे ले आओ, एक अपने पास रखो, एक मेरे पास दे दो, एक मैं कहीं और दे दूंगा और जहाँ दे दूंगा और जब वहाँ जाओगे तो पूरी इज्जत की और शिद्दत के साथ आपको मौका मिलेगा, ठीक है। और बहुत से लोग कह रहे हैं उसके बाद एक और दे दिया, एक ग्राम पंचायत में ये कर दियो, जो हमें वोट न देगा उसका मेरा करना चाहिए, क्योंकि उससे भी मोहब्बत करनी है हमें। उससे भी दोस्ती का
उसका नाम लिख दियो, जाति लिख दियो, मोबाइल नंबर लिख दियो, उस पर 10 वोट है वो 10 लिख दियो, 100 है तो 100 लिख दियो, 200 है तो 200 लिख दियो। हमें विपक्षी का भी अंदाजा हो जाएगा। आप तभी किसी का मुकाबला कर सकते हो दोस्तों जब आपको अपनी ताकत के बाद अपने विरोधी की ताकत का एहसास हो। जो अपने आप को नहीं पहचान पाता वो दूसरे इंसान को कभी नहीं पहचान पाता। अपने आप को दूसरों को पहचानने से पहले अपने गिरवा में और अपने आप को पहचानने की जरूरत है। तो हम उन्हें भी पहचान लेंगे और आप देने वालों से उन इधर उधर वालों से हम तुलना कर लेंगे। हमारे पास बहुत बड़ी फौज बैठी हुई है, वो तुरंत रिजल्ट निकाल के दे देगी कि गांव में इतने से जीत रहे और इतने से हार रहे हैं। का काम करेंगे और एक जोरदार नारा लगाने का काम करेंगे कि ना दूरी है ना खाई है, ठाकुर रणवीर हमारा भाई है। ना दूरी है ना खाई है, एक भी हाथ दीजिए रह जाए, जोरदार सब लोग नारा लगाएंगे। ना दूरी है ना खाई है, ना दूरी है ना खाई है, ठाकुर रणवीर हमारा भाई है। रणवीर जी हमारे भाई हैं, ठाकुर रणवीर हमारा भाई है। ठाकुर रणवीर जी हमारे भाई हैं। अपने भाई को जिताने के लिए हमने कसम खाई है, खुदा की कसम अपने भाई को जिताने का काम करेंगे। ठाकुर रणवीर को जिताने की कसम खुदा की खाते हैं, रणवीर को जिताएंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। रणवीर को जिताएंगे, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। दोस्तों बात को एक खास शेर के साथ शुरू करना चाहता हूँ कि काशी और काबा को कुछ नजदीक लाने के लिए, काशी और काबा को कुछ नजदीक लाने के लिए मैं भटकता फिर रहा हूँ एक पुल बनाने के लिए। बेहिचक मेरे लहू का कतरा कतरा सींच लो अपने अपने जख्मों का मरहम बनाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।